अब यहाँ पे देखना है कि ये जो समय है, ये रात का समय है, 9 बज गए हैं। अब मिथिल क्या कर रहा है? मिथिल बाइबल पढ़ने बैठा है। अब मिथिल क्या है? नया जन्म पाया है, पानी का डूब का बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का दान भी है, प्रभु में बढ़ भी रहा है, प्रार्थना भी करता है, उपवास भी करता है, अन्य भाषा का भी दान है, वरदान भी है, सब अच्छा प्रभु के लिए करता है, चर्च में टाइम पे आता है, हेल्प करता है, सब चीज करता है। अब मिथिल 9 बजे प्रेयर करने बैठा, चेयर पे बैठा है, नेहमिया खुला है 4था अध्याय। अब मिथिल यहाँ पे बाइबल पढ़ने बैठा है। आपको एक चीज समझना है कि मिथिल के ऊपर शैतान का हमला इसलिए नहीं होगा क्योंकि शैतान का मिथिल से कोई व्यक्तिगत नफरत है, क्योंकि रंगारी है ना, रंगारी से तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। शैतान को आपके सरनेम से कोई मैटर नहीं करता। पता है शैतान को प्रॉब्लम कहाँ होता है? शैतान तब मिथिल के जीवन में कार्य करने की कोशिश करेगा जब मिथिल के जीवन में जो वचन बोया गया है वो वचन उसके जीवन में काम करने लगता है। ये समझना बहुत जरूरी है। मिथिल सब परमेश्वर में सही कर रहा है, लेकिन शैतान इसके जीवन में अटैक करने क्यों आएगा? क्योंकि अब ये वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने लगा है। कहाँ लिखा है? मरकुस 4:17। क्या लिखा है? परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। मतलब जब वचन के अनुसार ये अपने जीवन को ढालने लगेगा, जब वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगेगा, शैतान इस पे अटैक करने वाला है। अब क्या होगा? सीनियर शैतान अपने चिंगू मुंगू को बुलाएगा। वो नहीं आएगा मिथिल के लिए, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो उसको बोलेगा ऐसे बोल देगा। अब मिथिल क्या कर रहा है? मिथिल बाइबल पढ़ रहा है। अब अचानक से ये चिंगू मिंगू मिथिल के पीछे आएंगे, अचानक से ऐसे छुएंगे, अचानक से ऐसे कान को ऐसे करेंगे, अचानक से मिथिल को अचानक से थोड़ा रेस्टलेस फील होगा। वो बाइबल पढ़ने के लिए बैठा है, लेकिन अब ये अचानक से एक वातावरण में क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, और अचानक से ये बोलेगा, ए भाऊ क्या फायदा इन सब का? तुझे कुछ समझ भी आ रहा है क्या? नेहमिया लिखना भी आता है क्या? ऐसे शैतान क्या करेगा? इसको बोलने लगेगा। अब ये समझना है प्रियो, ये जब मिथिल की जिंदगी में ये ऐसा बोलने लगेगा, क्या फायदा बाइबल पढ़ के, क्या फायदा प्रेयर करके? देख तेरे दोस्त बाहर कितना अय्याशी कर रहे हैं, देख कितना मस्ती कर रहे हैं, देख कितना आगे निकल गए, बाइबल पढ़ के क्या मिला तेरे को? चर्च जाके क्या मिला तेरे को? क्या मिला बता? रोने के बिना क्या मिला? दुख के बिना क्या मिला? ऐसे मिथिल को ये क्या करेगा? सहलाता रहेगा। अब मिथिल बाइबल पढ़ना छोड़ के अब मिथिल के कान में क्या आ रहा है? मैं क्या हूं? मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या मिला परमेश्वर के पास आके? तो ऐसे सोच आएगा। अब मिथिल के पास में क्या है? 2 विकल्प है। पहला विकल्प कि भावनाओं में चले जाए। अब भावनाओं में चला गया मिथिल, तो मिथिल सबसे पहले पास्टर जी को कॉल करेगा, पास्टर जी दुआ करो, दुआ करो, मेरे को ना बहुत जी घबरा रहा है, मेरे को ना जी घबरा रहा है, मैंने ना आवाज सुनाई दे रहा, आवाज सुनाई दे रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मसीह में स्वतंत्र है, पोरका मसीह में स्वतंत्र है, लेकिन अचानक से भावनाओं के आके कबूल कर रहा है, मुझे ना मन बैठ रहा है, मुझे ना घबराहट हो रही है, मुझे ना डर लग रहा है। और क्या होता है? जब वो ये सोच के साथ अपनी पहचान को मिला लेता है ना, तो वो झूठ में ताकत बन जाती है, और फिर वो दुष्ट आत्मा इसके ऊपर और प्रभावी होने लगता है। लेकिन इसके पास एक दूसरा विकल्प भी है। वो क्या है? दूसरा विकल्प है सत्य में खड़ा होना। मतलब जब हम याकूब 4:7 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या लिखा है? शैतान का सामना करो। अति पवित्र लोग क्या करेंगे? शैतान से पूछेंगे, कौन है रे तू? बता तू, मैं तेरे से लड़ूंगा। और वैसे ही क्या हुआ? हव्वा भी बात की ना, आज सब भुगत रहे ना। वैसे ही अति पवित्र लोग शैतान से बात करने लग जाते हैं, और पता उससे क्या होता है? हमको लगता मैं तो यीशु मसीह, मैं काटूंगा, मैं इसको घप्पा 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 मारूंगा, और फिर कुछ समय के बाद मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, क्योंकि शैतान पहले से है, उसको पता है वचन बोलता आपको यहाँ पे कि लड़ो उससे। यहाँ क्या बोलता है? उस शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भागेगा। लेकिन कैसे भागेगा? उससे तर्क वितर्क करके नहीं, वचन से। तब मिथिल को क्या करना है? जब उसके जिंदगी में ऐसी सोच आ रही है, मिथिल को अपने मुंह से क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु जी कि मैं स्वतंत्र हूं,
मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। हाँ, माना कि मुझे नहमिया समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये तेरा जीवित वचन है, ये मुझे बुद्धि देगा, ये मुझे ज्ञान देगा। मैं नई सृष्टि हूं, मुझ में यीशु मसीह जीवित है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। तो जब मिथिल ऐसे बोलने लगेगा तो ये चिंगू मिंगू क्या करेंगे, करके भाग जाएंगे। फिर सीनियर के पास जाके बोलेंगे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको देगा रपा रप। तेरे को बोला था ऐसा बोलना, तू नालायक है, तू नल्ला है। बोले सब बोला पर कुछ नहीं हुआ। वो बोलेगा मुझे लगता है मिथिल है ना, विश्वासी है, क्रिश्चियन नहीं है, चर्च जाने वाला नामधारी क्रिश्चियन नहीं है। कौन है? विश्वासी है। जब अपने मुंह से हम सही कबूल करेंगे, ये तो होगा, ये सबके साथ होगा। पता है क्यों होगा? पहला पत्रस 5:9 क्या लिखा है? विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उनका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। सबके जीवन में यह है, सबके जीवन में यह परिस्थिति आती है, लेकिन आप उसको कैसे काटते हो ये मैटर करता है। पता है क्यों? यूहन्ना 14:30 खोलो, क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को मौका ही नहीं दिया। अगर आपके जीवन में शैतान आ रहा है, मतलब आपने उसको मौका दिया, आपने कबूल किया, आपने भावनाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया, और उस वजह से क्या हुआ? ये जो आवाज थी, अब ये आवाज रोज आपसे बात कर रही है, और आप अपने आप को मारते जा रहे हो, अपने आप को घटिया समझते जा रहे हो, और धीरे धीरे आप प्रभु से दूर होते हुए जा रहे हो। और इसी तरीके से क्या हुआ? जहां पे मिथिल एक परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने बैठा था, शैतान ने उस रिश्ते को ही तोड़ दिया। उसके अंदर पाप का नहीं, बल्कि एक डाउट का बीज को बोके, झूठ को बोके। और यही होता है बहुत बार मसीह जीवन में, कि बहुत बार हम इन आवाजों के पीछे चले जाते हैं, भावनाओं के पीछे चले जाते हैं। कैसे बोला रे तेरे को उसने, कैसे बोली उसने तेरे को। हम ये भावनाओं में बह जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर आप एक मसीही जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें मसीही साथी ऐप।